नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल हमने जो पर्यावरण पोर्शन है उसके प्रश्न 30 देखे थे, जो कि साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसको आप प्रश्न देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार आज हम देखेंगे हिंदी के जो है कुल 30 प्रश्न, जिसमें हम यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट तक के सभी प्रश्न शामिल करेंगे। इस टाइप के आप जैसे पहला ही प्रश्न देख रहे हैं, थ्योरी बेस्ड सी टेट में प्रश्न आते हैं। तो शिक्षक भर्ती 2020 के लिए सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो टोटल 30 प्रश्न होंगे, और जैसे कि आप सभी को पता है दीपावली और त्यौहार सारे हैं लाइन से, इसलिए हम दिन में एक ही वीडियो देख रहे हैं। जैसे जैसे सारी चीज़ें समाप्त होंगी फिर वीडियो की संख्या बढ़ेगी, सब्जेक्ट बढ़ेंगे, और जो पेपर और हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये कुछ दिन के लिए ऐसे ही सिंगल सिंगल वीडियो है, आप भी समय निकाल कर साथ में देखते रहिए और पढ़ाई से थोड़ा बहुत जुड़ के रहिए, ताकि आपका पढ़ाई से मन बना रहे और कोई भी पेपर आए, कोई फॉर्म आए तो आप अपनी जम के तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को, आपके पूरे परिवार को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 31 प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होता है असमर्थ होता है, समर्थ होता है, अनमने होता है या उद्दंड होता है। तो भाषा शिक्षण के माध्यम से आप समझ रहे हैं, नाम से ही बालक जो होते हैं, जब भाषा शिक्षण हो जाती है तो दूसरों की बात वो समझ भी लेता है, अपनी बात कह भी लेता है, यानी उसमें वो समर्थ हो जाता है। दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटेट में अधिकतर प्रश्न आप देखेंगे बहुत से थ्योरी लंबी लंबी बेच जाते हैं, पर कुछ प्रश्न इस टाइप से भी आते हैं जिसमें वन वर्ड में आपको प्रश्न जो है वो आंसर उसका पहचानना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 32। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या तकनीक है, और इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो चारों ही यानी तीनों ही आपकी होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां आपकी ये तीनों ही जो है वो होंगी। 33 प्रश्न है आपका कि मानस का हंस के लेखक जो है वो कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या अमृत लाल नागर हैं। तो बात करते हैं, चलिए उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 वाला अमृत लाल नागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानस का हंस जो है इसके लेखक। कई बार इसी टाइप की चीजें डायरेक्ट जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं यही पेपर में रिपीट हो जाती हैं, तो चीजों को कोशिश कीजिए कि याद करते हुए चलिए। 34 प्रश्न है आपका, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। इस समय त्योहार है, दीपावली है, इसीलिए मैं केवल और केवल एक ही वीडियो लगभग 20 से 30 ही प्रश्न दे रहा हूँ कि आपको जब भी समय मिले आप देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत पढ़ाई से जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि एकदम आप अलग हो जाएं फिर बाद में आपका मन ना लगे। इसीलिए मैं बहुत कम ही प्रश्न आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे जैसे सारी चीज़ें समाप्त होंगी फिर हम धीरे धीरे क्लासेस बढ़ाएंगे, और जो सब्जेक्ट हैं उनको बढ़ाएंगे, पेपर जो और होने वाले हैं उनको भी अलग अलग शामिल करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो महाभोज है ये रचना किसकी है। तो मन्नू भंडारी जो है उनका कालजयी उपन्यास है, और जो मन्नू भंडारी हैं उन्होंने महाभोज में राजनीतिक जो समस्या है इसकी सच्चाई को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 प्रश्न है, पवन में कौन सी संधि होगी। दीर्घ, गुण, यड़ या अयादि। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद पवन का करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे पो प्लस अन, इस टाइप से आपका होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका नियम क्या लगेगा, तो पो में ओ आ रहा है वर्ड, तो आपका ओ आ रहा है, फिर प्लस में अन है ना, तो यहाँ पर देखिए अन में लास्ट स्टार्टिंग में आ रहा है, और ओ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं, तो अव बना रहे हैं, और साथ ही साथ आपका आ बना रहे हैं। और ये अव वगैरह किसमें होते हैं रूल में, तो अयादि संधि में होते हैं। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 प्रश्न देखते हैं, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। जैसे अभी संधि विच्छेद इसका देखा था, थोड़ा सा आपको एक गैस करने का मौका मिल जाएगा, और आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका
ऑप्शन दूसरा वाला पो प्लस इत्र जो है वो सही हो जाएगा। जहां पर आप इसका अगर देखेंगे पवित्र का, तो यहाँ पर जो पो है इसमें ओ आ रहा है और लास्ट में आपका छोटी ई आ रहा है, और ये मिलकर क्या बना रहा है, अब और ई बना रहा है। और यहाँ पर भी अगर आपसे पूछी गई होती कौन सी संधि है, तो यहाँ पर भी आप क्या कहते, अयादि संधि आपकी हो जाएगी। 37 प्रश्न है आपका, विद्यार्थी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि समास है? चार ऑप्शन में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हम आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं, चलिए अब उत्तर की चारों ऑप्शन में से। तो दूसरा वाला ऑप्शन तत्पुरुष समास आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थी का आप करेंगे तो विद्या का अर्थी या विद्या प्राप्त करने वाला इस प्रकार से होता है। जो का सेंस आता है वो आपका कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से आप देखेंगे तो तत्पुरुष समास में आता है, इसीलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिगु, अव्ययभाव या बहुब्रीहि? छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो द्वंद्व समास होगा, दिगु होगा, अव्ययभाव होगा या बहुब्रीहि होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा। चंद्रमौली अर्थात होता है वह जिनके मौली पर चंद्र है, मौली पर चंद्र है, उनको कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा, जहाँ पर कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है उसके सेंस में। 39 प्रश्न है, आख्यान का पर्यायवाची शब्द है? उपक्रम है, अर्वाचीन है, वृत्तांत है या विज्ञान है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। आख्यान के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, जैसे कथा हो गया, वार्ता हो गया, कहानी हो गया, किस्सा हो गया, और इसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में अगर बात करें तो वृत्तांत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आख्या वर्ड भी आप बोलते हैं काफी बार। अगला है 40 प्रश्न, आलोचना का पर्यायवाची क्या होगा? सुलोचना, विवाद, समीक्षा या बाध्यता? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आलोचना मतलब होता है जैसे किसी की आप निंदा कर रहे हैं और एक निगेटिव सेंस में जब बात की जाती है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो आपका समीक्षा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समीक्षा के अलावा समालोचना भी इसका पर्यायवाची होता है, विवेचना भी होता है, नुक्ताचीनी करके एक वर्ड बोलते हैं, तो ऐसे होते हैं। यहाँ पर आपका समीक्षा हो जाएगा। 41 प्रश्न आपका देखते हैं, जातीय का विलोम शब्द बताइए। सजातीय, विजातीय, सामुदायिक या सामूहिक? तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। स्पष्ट रूप से आप सभी जानते हैं जाति का विलोम विजातीय जो है आपका होता है। दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, जंगम का विलोम शब्द आपको बताना है। स्थूल होगा, स्थावर होगा, स्थिर होगा या डरावना होगा? तो आपको छांटना है ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। जंगम का विलोम शब्द। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की चारों ऑप्शन में से। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन स्थावर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल वाले एग्जाम में पूछा जाता है जंगम का विलोम शब्द। अगला है झीना का विलोम शब्द क्या होगा? पतला होगा, गाढ़ा होगा, मोटा होगा या हल्का? विलोम पूछा गया है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और चार ऑप्शन में पूछा गया है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। झीना का विलोम, तो आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन गाढ़ा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 प्रश्न देखते हैं, सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? यह भी बहुत ही बार प्रश्न देखने को आपको मिलता है। संध्या कहलाता है, गोधूली कहता है, गोधूम कहलाता है या गोकाल कहलाता है? तो चार ऑप्शन में आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका गोधूम लिखा है इसी को हम गेहूं कहते हैं। अधिकतर लोग कंफ्यूज गोधूली और गोधूम में ही होते हैं। तो ये आपका गेहूं वाला सेंस में होता है, और ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा वाला संध्या और गोकाल भी नहीं होगा। आपका जो होगा वो होगा गोधूली। आप देखिए गोधूली को समझिए। तो गोधूली हम कहते हैं, यानी बना किससे है, तो गो और यहाँ नीचे लिख देते हैं, गो और धूल से मिलकर बना है, अर्थात गायों के पैरों से उठने वाली धूल। पुराने समय में जब गायें जंगल से चरकर वापस आती थी तो पता चल जाता था कि शाम होने वाली है, इसलिए इस समय उस
विशेष समय को आप कह सकते हैं गोधूली बेला के नाम से जाना जाता था और अब उसी नाम से कहने भी लगे हैं। अर्थात संध्या का समय आप कहेंगे गोधूली का मतलब होगा। गांव वगैरह से जो लोग भी बिलोंग करते हैं वो ये वर्ड सुनते भी हैं, कहते हैं गोधूली बेरा हो रही, इस टाइप से बोलते भी हैं। अगला देखते हैं आपका 45, चक्र धारण करने वाला होता है। चक्रेश होता है, चक्रधर होता है, चक्रेशु होता है या चक्रक होता है। ये आपका समास में भी बहुत पूछा जाता है। चक्र धारण करने वाला किसको कहते हैं? विष्णु भगवान जी जो है उनको कहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होगा इन ऑप्शन में? चक्रेश, चक्रधर, चक्रेश या चक्रक। तो दूसरा वाला ऑप्शन चक्रधर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्रधर हम कहते हैं, किसको कहते हैं? चक्र धारण करने वाला। और यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास होगा तो बहुव्रीहि समास होगा, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सैया जो है उसका तद्भव रूप जो है वो क्या होगा? तो चारपाई होगा, सांप होगा, बिस्तर होगा या सेज होगा। चार ऑप्शन में छांटना है आपको। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो सैया का तद्भव रूप जो है आपका सेज जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 47 प्रश्न है आपका, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उद हुआ है, उप हुआ है, आ हुआ है या अपि हुआ है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा है उप उपसर्ग जो है वो यूज हुआ है, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 प्रश्न है, उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप है, अप है, अपि है या उत है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। उज्जैनी शब्द में कौन सा समास है? समास नहीं, उपसर्ग जो है कौन सा है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका उत उपसर्ग होगा। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों की संख्या हम 30 कर देते हैं। टोटल 30 प्रश्न इसके भी हो जाएंगे, 30 प्रश्न पहले भी थे, तो हम टोटल 60 तक प्रश्न देखेंगे। हम देख रहे हैं स्टार्टिंग कहाँ से, प्रश्न नंबर 30 से देख रहे हैं और 60 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे। 49 प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने होने का सही अर्थ क्या होता है? कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं। दूर से ढोल की आवाज सुहानी लगती है, बिल्कुल नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन पहले और दूसरे हैं, इनमें से आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, सुहावने का मतलब ही अच्छी, और दूर के ढोल सुहावने तो का मतलब स्पष्ट तौर पर निकल रहा है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 है, दांत खट्टे करने का अर्थ इनमें से क्या है? हार जाना, हरा देना, धोखा देना या बेईमानी करना। चार ऑप्शन में आपको छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो बहुत सी बार आपने देखा होगा जब टीम एक दूसरे को हरा देती तो हम कहते हैं दांत खट्टे एक टीम ने दूसरे कर दिए, इस टाइप से। तो हरा देना आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रादुर्भाव अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन प्रादुर्भाव इस टाइप से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। मेन यहीं पर कंफ्यूजन होती है कि भा जो है उसके बाद जो डंडा की चाहे उसके ऊपर रा लगती है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। और आ की मात्रा भी लगती है, प्रादुर्भाव जो है वो नहीं होता है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनना है आपको। विछो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पहला वाला आपका विछो जो है इस प्रकार से ही लिखा जाता है, ये सही हो जाएगा। 53 प्रश्न है, आपको पंक्ति दे रखी है, उसमें आपको बताना है कौन सा रस है या श्रृंगार रस है, इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन है। कि राम को रूप निहरती जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते समय सुधि भूल रही, कर टेकी रही, पलटारत नाही। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, भक्ति रस या करुण रस। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, संयोग श्रृंगार जो है उसमें एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं, तो वहां भी लिख सकते हैं आप। और एक और एग्जाम्पल बहुत आपको देखने को मिलता है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवानी, हंसे दैन कहीं नटी जाए। इस प्रकार से भी देखने को आपको मिलता है। 54 प्रश्न है, जानकी जीवन को जन है, जरी जाऊं सो जह
जो जाचत और ही बताना है आपको सवैया, चौपाई, बरवैया, गीतिका में से इसमें क्या सही होगा। बात करते हैं आंसर की। चौपाई, बरवै या गीतिका में से बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन सवैया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 प्रश्न है आपका, मातृभू सी मातृभू है अन्य तुलना नहीं, इसमें भी आपको सोरठा, सवैया, बरवैया, गीतिका में से छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आंसर की बात करें तो आपका चौथा वाला ऑप्शन गीतिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गीतिका जो है आपका एक सम या मात्रिक सम छंद, जिसमें आप कहेंगे 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति जो है इसमें होती है, और इसके एग्जाम्पल में आपको ये देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 56 प्रश्न है, ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन केली निकुंज को उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास या वृत्यानुप्रास। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन वृत्यानुप्रास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी जो डेफिनेशन है वृत्यानुप्रास की, वो होती है जहां एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। और सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में जो वृत्यानुप्रास अलंकार है वो आप देखेंगे नॉर्मल इसके प्रकार में नहीं प्रश्न पूछा जाता, जो मेन प्रकार है उसी से ही प्रश्न आते हैं। अगला देखते हैं 57 प्रश्न कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। 58 प्रश्न हम लास्ट में आपसे पूछेंगे। 59 प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या रेणु। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में, तो आंसर की बात करें तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आगे भी प्रैक्टिस कराए जाते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। 60 प्रश्न है आपका, ही है तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। हृदय होगा, प्रिया होगा, हिम होगा या हस्ती होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा ऑप्शन ABCD में, तो पहला वाला आपका ऑप्शन हृदय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ही है का तद्भव शब्द का तत्सम रूप। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो 58 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको 1 2 3 4 टाइप करके या डायरेक्ट नाम टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञे हैं या यशपाल हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारे वीडियो आज का समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई से जरूर कनेक्ट रहा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार आप पढ़ाई से जो हट जाता है मन, फिर आगे दोबारा से कोई पेपर आया, कोई फॉर्म आया तो पढ़ने में फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करिए। तो आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।